ये जो प्रोत्साहन राशि जो लड़कियों को मिल रही है, मतलब जो 2022 में 12th पास किए हैं, तो उनके लिए मैं एक एक करके हर एक डिटेल क्लियर करके बताऊंगा, ताकि आपका किसी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो सके। क्योंकि आपको पता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो लड़कियां 12th में पास की है उसको इस बार 25,000 रुपये मिल रहा है। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि जब भी फॉर्म अप्लाई करें तो किसी तरह का कोई गलती नहीं करें। ऊपर से डिपार्टमेंट क्या क्या कंडीशन लगाया हुआ है, क्या क्या नियम लगाया हुआ है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो एक एक तरीके से मैं बात करूंगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अमाउंट बहुत बड़ा है और ये आप लोगों को आगे मतलब बढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बहुत ही मदद कर सकता है। इसलिए मैं इसका एक एक डिटेल क्लियरली करके बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा, कहाँ पे कैसे होगा, कैसे नाम चेक करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद क्या करना है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या करना है, मतलब एक एक बात बताऊंगा। तो इसके लिए थोड़ा सा वीडियो पर नज़र लगाए रखिएगा। और अभी तक अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब आप स्टूडेंट लिस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो आपका ज़िला है यहाँ पे आपको ज़िला मेंशन करना होगा। उसके बाद जो आपका कॉलेज है वो कॉलेज मेंशन कीजिएगा और ये व्यू पे कीजिएगा। तो इसमें जो आपका कॉलेज जो डाटा बना करके डिपार्टमेंट को दिया है, उन सारे स्टूडेंट का नाम, फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, जिसका रोल कोड क्या है और रोल नंबर क्या था उसका आ जाएगा। इसमें आपको सर्च करना है तो फिर से आपको वही करना है, कंट्रोल एफ मारिएगा, जो जिस नाम से आपका उस नाम यहाँ पे मेंशन कीजिएगा और इंटर मारिएगा, तो आपका इसमें नाम आ जाएगा। तो इसके अनुसार से आपका रोल नंबर और रोल कोड और फादर नेम मदर नेम इसमें भी आपका मिल जाएगा। इसका मतलब आप इसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और जब आप चेक योर नेम इन द लिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो उसमें भी सेम आपका जिस जिला से आप पास किए हो जिला आपको सिलेक्ट करना है और जो आपका कॉलेज है वो कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद जब व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें जो डिपार्टमेंट के द्वारा, मतलब सरकार के जो द्वारा लिस्ट तैयार किया गया है उसका नाम आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, कंट्रोल एफ मारिएगा और जो भी आपका नाम है नाम कीजिएगा, इंटर मारिएगा तो उस नाम से आपका खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोगों में ब्लैंक दिख रहा है, कुछ लोगों में फिलअप किया हुआ दिख रहा है। तो जो लोग अप्लाई कर चुके हैं उनका यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब इस में अकाउंट नंबर और इस ब्लॉक में आधार नंबर। जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हुए हैं उनका अभी तक वो ब्लैंक दिख रहा है। तो इस केस में यहाँ पे देखिए कि जैसे ये भी बात है कि अगर सपोज कीजिए कि अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो आपका जो वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस शो करेगा, और अगर अप्लाई नहीं किए हुए हैं तो एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड शो करेगा। अब हम बात करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए। तो जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए 3 मेंशन किया हुआ है, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, समरी रिपोर्ट और स्टूडेंट्स क्लिक है टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके बारे में सबसे पहले क्या कंडीशन लगा हुआ है और कंडीशन थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस पे जाएंगे, यहाँ पे जो जो कंडीशन ऊपर से लगाया हुआ है तो आप उसके बारे में क्लियरली मेंशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो भी छात्राएं अप्लाई कर रही है उनका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए उन्हीं के नाम पे होना चाहिए, और ज्वाइंट अकाउंट भी नहीं होना चाहिए, मतलब उनका अपना इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए। जो आधार कार्ड होना चाहिए वो स्टूडेंट के नाम पे होना चाहिए। उसके लिए आपको मोबाइल नंबर, सिंगल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि उस पर आपको जितना भी फर्दर जो आपको डिटेल है उस पर आपको मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे आ सके। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जैसे ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आईएफएससी कोड ऑफ इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक आर नॉट अलाउड। अगर आपका पहले से खाता इस बैंक में है, जितना सारे बैंक का भी नाम बोला हूँ, तो वो लोग इस बैंक का आईएफएससी कोड इंटर नहीं करेंगे। अगर वो इंटर करेंगे तो उनका जो अप्लाई होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जितने सारे बैंक है ये बैंक अब किसी दूसरे बैंक में जाकर के मर्ज हो चुकी है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो जितना भी बैंक दिया हुआ है इस बैंक का आईएफएससी कोड आप न डालें, क्योंकि ये बैंक मर्ज हो चुका है। और जो भी आपका खाता होना चाहिए उसका जो ब्रांच होना चाहिए वो बिहार का होना चाहिए। अगर आपका मानिए सपोज कीजिए कोई बैंक का आपका अकाउंट है और वो जो उसका ब्रांच है वो आपका बिहार से बाहर का है, तो वो भी आपका सेपरेट नहीं होगा। तो मेन चीज़ आपका ये जो चीज़ था इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि इतने सारे बैंक का जो आपका आईएफएससी कोड है वो इंटर ना कीजिएगा। और जो भी आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए वो बिहार ब्रांच का ही होना चाहिए, जिस बैंक का भी हो लेकिन बिहार ब्रांच का ही होना चाहिए। अब अप्लाई करने के लिए आपको मेधा सॉफ्ट टाइप करना होगा। यहाँ पे जो आ गया इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, फिर मेधा सॉफ्ट पे क्लिक करना है आपको।
यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जो 12th में पास की लड़कियाँ उनके लिए। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबसे नीचे जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स क्लिक हियर टू अप्लाई, तो यहाँ पे आपको क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह का आपका मेंशन लिंक खुल करके ओपन होगा, जिसमें आपको जितने सारी डिटेल हो डिटेल फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका कंडीशन दिया जाएगा कि जो भी यहाँ पे कंडीशन दिया गया उसको आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम टिक मार्क करने के बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले आपका जो 12th का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मेंशन करना है, नेम ऑफ स्टूडेंट क्या नाम है वो करना है, डेट ऑफ बर्थ जो आपका 10th क्लास में डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक पे रिजल्ट पे वो आपका डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, 12th में कितना मार्क्स आया है वो मार्क्स इंटर करना है, और फिर मैरिड में नो क्लिक करना है। फिर आधार कार्ड के अनुसार जो आपका नाम है वो यहाँ पे इंटर कीजिएगा, आधार नंबर कीजिएगा, फिर यहाँ पे आपको आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वो कीजिएगा। इसका करने के बाद आपको मोबाइल नंबर देना है, इस पर जनरेट ओटीपी कीजिएगा तो जो ओटीपी जाएगा उसको जाकर करके यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। फिर आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा, उस ईमेल आईडी पे ओटीपी क्रिएट करना पड़ेगा और उसका जो ओटीपी आएगा वो डाल करके उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर लास्ट में आपका जो बैंक है आपका उसका आईएफएससी कोड, बैंक नेम ऑटोमेटिक सेलेक्ट ले लेगा, फिर अकाउंट नंबर और फिर से कन्फर्म अकाउंट नंबर, आपको फिर से अकाउंट नंबर को री एंटर करना है। उतना डाटा फिलअप करने के बाद जब वहाँ पे सबमिट कीजिएगा तो आपको इस तरह का एप्लीकेंट डिटेल्स खुल कर जाएगा, जहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाले वो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, कितना मार्क्स आया सो 10th के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, नाम क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार के अनुसार आपका क्या नाम है, क्या डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद अकाउंट टाइप जो आपका बैंक कौन सा बैंक है, आईएफएससी कोड क्या है, अकाउंट नंबर, इस सारे को आप क्लियरली फिर से मैच कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आता है, जिसमें आपको जो 12th पास किए हैं उसका सर्टिफिकेट हो या फिर मार्कशीट हो वो आपको पीडीएफ साइज में बना करके अपलोड करना है और आधार कार्ड करना है। जब यहाँ करके और इसके बाद इसको आप रजिस्टर कीजिएगा तो फाइनली सबमिटेड का एक मैसेज आ जाएगा और आपके मोबाइल पे एक मैसेज चला जाएगा कि जब आपको अगला मैसेज आ जाएगा आईडी पासवर्ड का तो फिर से आपको इसको फाइनल सबमिशन देना है। मैसेज आने के बाद आपको फिर करना क्या है, जब यहाँ पे फिर से उस पोर्टल पे आना है और यहाँ पे देखिए आपको मेंशन किया हुआ है लॉगिन फॉर स्टूडेंट। तो जब आपका आईडी पासवर्ड आ जाएगा तो आप यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन फॉर स्टूडेंट पे जा करके और आपका जो आईडी मिलेगा वो आईडी और पासवर्ड मिलेगा जो उस पर डाल करके उसको जो आपका एप्लीकेशन है उसको फाइनल सबमिशन देना है। अगर सपोज कीजिए कि अगर आपका आईडी पासवर्ड नहीं आया है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो उस पर क्लिक करके आपका जो मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर आपको आईडी पासवर्ड यहाँ पे जो डाटा मांगता है मोबाइल नंबर मांगता है एंट्री कीजिएगा, तो आपका जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उस पर आपका आईडी पासवर्ड आ जाएगा। इसके बाद एक बात और बता दें कि जब आप यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्लिक हियर टू व्यू योर स्टेटस एप्लीकेशन, मतलब जो आप अप्लाई किए हैं उसका स्टेटस क्या है, तो इसको आपको कंटिन्यूअस चेक करते रहना है। तो सपोज कीजिए आज आप अप्लाई कर दिए तो 2 दिन 3 दिन के बाद इसको कंटिन्यूअस चेक करवाते रहना है कि इसका जो एप्लीकेशन स्टेटस है कहाँ तक पहुँचा है क्या है, तो आपको चेक करते हुए रहना है। तो जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, तो जो आपका 12th का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आप यहाँ पे इंटर कीजिएगा। तो जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर दीजिएगा और इसको सर्च कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आपका जिस नाम से अप्लाई किए हुए कौन सा आपका कॉलेज है, क्या नाम है, उसके बाद आपका मदर्स नेम और फादर्स नेम आ जाएगा, ऊपर में आपका आएगा अकाउंट नंबर आएगा, उसके नीचे आपका जो आधार कार्ड है उसका नंबर आएगा और उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर आएगा। यहाँ पर जो भी आपका उसका स्टेटस जो अप्लाई की उसका स्टेटस हो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो इसका आपको कंटिन्यूअस चेक करते रहना है कि क्या प्रोसेस पहुंचा है, और अगर आपका जैसे आईडी पासवर्ड आ गया तो उसके 72 घंटा के अंदर ही आपको इसको फाइनल सबमिशन देना है। मतलब सपोज कीजिए कि आपका आईडी पासवर्ड आ जाए तो आज से लेकर के और अगले 72 घंटा तक के अंदर में आपको इसका जो फाइनल सबमिशन है वो आपको कर देना है। तो इस तरह से देखिए कि आप कैसे इसका अप्लाई होना है, कैसे चेक करना है, सारा कुछ आपको बता दिए हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरा चैनल नेक्स्ट बाई एक्सटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर से मैं एक 10th क्लास के लिए जो मतलब जो 10th पास किए उनके लिए फिर से मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।